तो महिलाओं ने चांटे बजाए, इनके चप्पल भी बजाई, महिलाओं ने इन्हें पीटा कूटा, अच्छी सुताई करी। दिन की चल्ली चपटी भी है उनकी यहाँ, जो उन्हें बताती है कि हाँ ये मकान खाली है, जो वे पैसे लेती हैं उनसे बीच में। नहीं बाहर ये कहाँ से ब्रह्मलोक से या देवलोक से कहाँ से आवंटन ला रहे हैं, ये कहाँ से ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। उन्हें तो पैसा का लालच है भाई, और कुछ लालच नहीं है। उन्हें तो पैसा दे दो, 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, जो भी दे दो, उनका मकान जिनका भी खाली रखेंगे उनका तोड़ लेंगे। तो ये 60 ले लिए, 1 लाख ले लिए, जैसा हिसाब देखा जितना अपना घेर लिए जेब में लेके। यहाँ पे खेल ये चल रहा कि पहले तो देखते हैं कि कौन सा मकान खाली है, तो उसमें देखने के बाद में एक आध दिन की चल्ली चपटी भी है उनकी यहाँ, जो उन्हें बताती है कि हाँ ये मकान खाली है, जो वे पैसे लेती हैं उनसे बीच में। नहीं बाहर जा रहे तो वो उनकी सेटिंग कर दिया। मैं आवे एक दरोगा आ रहा था पहले उनके साथ में, तो वो पुलिस वाले को लेकर आ रहे थे कि ये मकान तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये नहीं मिल गया, तो उनका सामान बाहर निकाल देते, उन्हें अंदर घुसा देते, ये काम कर रहे थे। मैं तो देविंदर को जानती हूँ, देविंदर चौहान, योगेंद्र चौहान, योगेंद्र वर्मा, क्योंकि नाम नूम से तो मैं इतनी परिचय नहीं हूँ इनकी, लेकिन शिकल से पहचान लूँगी। जी यहाँ पर इसमें काशीराम आवास में, इस वाले काशीराम आवास में भी, और जो वो खंजापुर में काशीराम आवास है वहाँ पर भी ये कुछ हिंदू संगठनों के लोग हैं जो अपनी पावर दिखाकर या अपने सोचने से पता नहीं किस तरह से कैसे, मतलब ये नहीं पता चल रहा किस प्रकार से ये मतलब कि इन्हें ये कुछ लोग यहाँ कॉलोनी के भी इनसे मिले हुए हैं जो इन्हें ये सूचना देते हैं कि ये 6 महीने से बाहर जा रहा, ये मकान 3 महीने से बंद पड़ा, कोई बाहर जा रहा, कोई शादी में जा रहा, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन है, या कोई किसी भी वजह से जैसे बाहर जा रहा होता है, तो उसके पीछे उसका मकान तोड़ के और किसी दूसरे के नाम मतलब आवंटन करा देते हैं। आवंटन ये पता नहीं, क्योंकि एडीएम अमित कुमार जी के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन नहीं हुआ। अब ये पता नहीं है किस प्रकार, ये कहाँ से ब्रह्मलोक से या देवलोक से कहाँ से आवंटन ला रहे हैं, ये कहाँ से ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। क्योंकि अमित कुमार जी के ट्रांसफ़र हुए हुए शायद 1.5 साल हो गया है ना, लगभग 1.5 वर्ष हो चुका। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आवंटन अमित कुमार एडीएम साहब के बाद ये नहीं हुआ। ये कितने लिया है आवंटन के कागज? ये उनके बाद में भी इन्होंने तो आवंटन के पत्र 20-25 घर हो रही है, 20-25 घर इन्होंने कर दिए। एक तो यहीं पे ये इसमें ये 38 ब्लॉक में, एक यहाँ पे ये 35-36 ब्लॉक है, और एक 44 ब्लॉक में पता नहीं कितने ब्लॉक ऐसे हैं जिनके इन्होंने ताले तोड़ के अर्जी दूसरे लोगों को आवंटन दिखा के अर्जी उनको भेज दिया। वे बेचारे तड़पते फिर रहे, रोते फिर रहे। कैसे करते हैं, किस लालच में करते हैं? आप अब एक बात तो बताओ, यदि मान लीजिए एक मिनट यदि किसी भी मकान का यदि मान लीजिए कोई आवंटन कैंसिल हो रहा, निरस्त हो रहा, तो वो एडीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, तहसील के द्वारा या नगर पालिका, इन 4 अधिकारियों के द्वारा ये यहाँ से कैंसिल होता है। अधिकारी आते हैं, पुलिस प्रशासन आता है, एडीएम साहब के यहाँ से या डीएम साहब के यहाँ से अधिकारी लोग आते हैं। 15 दिन पहले चस्पा लगता है खल्ली कराने का, लेकिन ये तो ना बिना किसी सूचना के, बिना किसी बात के हमें अर्जी पत्र फटाफट। अभी ये कल जो आई ना, ये पहले तो दोपहरी में आई है, ऊपर से दूसरों के मकान से छत से इधर को आए, और फिर आने के बाद ये शाम को दिन छिपा के ताला तोड़ के और उन्हें 2-3 जनों को ला के अर्जी इनके मकान में घुसा दिया, इनके लाला जी के, अनिल कुमार जी के मकान में। बताओ ये गलत बात है ना। ये तो शिकायत नहीं करी? हाँ, इन्होंने शिकायत करी। जब वे यहाँ पे आए इन्होंने ताला तोड़ा, तो वही जो मकान जिनके नाम आवंटित है उनकी वाइफ बुजुर्ग है बेचारी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मकान का ताला क्यों तोड़ रहे, तो उन्हें धक्का दिया और उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। फिर और औरतें आ गई, भैया बुजुर्ग महिला से क्यों तुम इस तरह से धक्का दे रहे, तो उन महिलाओं के साथ भी गाली गलौज बदतमीजी करी इन्होंने। हाँ, और जी हाथ उठा रहे, धक्का दिया, तो बस फिर जब तुम किसी को धक्का दोगे, किसी महिला के साथ बदतमीजी करोगे, गाली दोगे, तो 2 थप्पड़ तुम्हारे भी लगेंगे ही भाई, या नहीं? तो किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं? उन्हें बताइए माते क्यों आते हैं, या क्या लालच है? नहीं बोलो। उन्हें तो पैसा का लालच है भाई, और कुछ लालच नहीं है। उन्हें तो पैसा दे दो, 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, जो भी दे दो, उनका मकान जिनका भी खाली रखेंगे उनका तोड़ लेंगे, ताला तोड़ देंगे, बस ये काम है उनका, और कुछ नहीं है भाई। महीने पर जाओ, 1.5 महीने के लिए जाओ, कि कैसे भी जाओ बंदा, वो अपने मेहमान के लिए किसी के भी जाओ, तो तुम थोड़ा पीछे ताला तोड़ लोगे।
ये कोई बढ़िया बात है। अगर हमें बहन जी ने मकान दिया, क्या कैसे भी दिया, अगर तुम्हें जाना तो वहाँ जाओ ऊपर, कितने मकान उनसे बात करो। इन्होंने बहुत मकानों के ताले तोड़े, बहुत मकानों के ताले तोड़े, 11 के भी तोड़े, 10 के भी तोड़े, हर मकानों के ताले तोड़े इन्होंने। मेरी बिल्डिंग में भी आए थे, मैंने तो धमकी दे के भाग आया तो बाहर के बाहर। अगर हम थाने पर जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि भाई थाने पर आओ, थाने पर हमारी सुनवाई नहीं है कुछ भी। हम तो साफ कहते हैं थाने से क्यों पूछा, हम साफ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर हम थाने में भी जाते हैं, एप्लीकेशन दो, कुछ भी दो, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम तो तोड़ेंगे गैर का, हम तोड़ेंगे गैर। सुनो, मैं बता रही, थाने पुलिस में तो ये पहले ही जाके अपने आप पहले ही रिपोर्ट कर दे, चोर मचाए शोर। ये तो अपने आप ही कांड करे, अपने आप ही रिपोर्ट कर दे जाके पुलिस को लेकर। अब रात इन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, मारपीट करी, तो महिलाओं ने चांटे बजाए, इनके चप्पल भी बजाई, महिलाओं ने इन्हें पीटा कूटा, अच्छी सुताई करी। जब महिलाओं के साथ बदतमीजी करी इन्होंने तो महिलाएं छोड़ देती। तुम किसी के घर में घुस के ताला तोड़ रहे हो तो सीधा सीधा डकैती का, चोरी का केस बनता है। का ताला तोड़ना। कितने लोग हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं हिंदू संगठन के? योगेंद्र और जोगिंदर जो भी नाम है वो हैं दोनों असली जड़। और आते ही जरूर बिल्डिंग में आप तो 5 होंगे, आप 5 होंगे, नहीं तो 3-4 ही लोग रोज के घूमते हैं बिल्डिंगों में, कॉलोनियों में रोज के चक्कर काटते हैं। तो इसका क्या मतलब है यहाँ ने? हमें नहीं पता, उनसे पूछो क्या मतलब है। उन्हें तो ये दिख रहा है मकान खाली है, कोई कहीं ना जाओ, कहीं ना जाओ, यहीं रहो, बस यहीं रहो, काम के लिए भी ना जाओ बस। कोई औरतें आती है पीछे फोटो खींच के ले जाती है। हमारी कॉलोनी का बिल्डिंग का भी हो सका है, 31 बटे का भी हो सका है ये काम। मेरी जो 30 बिल्डिंग है वहाँ भी। हाँ जी, हम तो क्या दे दे के थक लिए, हमारे क्या कोई सुनवाई हो रही है? नहीं करता वो तो कहते तुम बड़े बन रहे हो, वे तो बेचारे डर के। वो तो आपका ऐसा है, यहाँ पे कुछ दबंगई लोग आते हैं, वो जबरदस्ती मकानों का ताला तोड़ते हैं। जैसे बाहर गया, कोई बीमार है या कोई अपने कहीं किसी काम से जा रहा 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, देखो हर किसी के साथ समस्या लगी हुई आते हैं। और कुछ लोगों को वे तो खुद सीधे हो जा, और वे आते हैं और ताला तोड़ा और उनका सामान एक तरफ करा जो मकान वाले हैं, और उन्हें घर में बांट दिया। अब ये तो देखो जी गलत है, जो अवैध कोई कब्जा करेगा तो गलत बात है ना। विरोध करते हैं कॉलोनी के लोग, ऐसी बात नहीं। जाते हैं पुलिस में भी, वो कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन दो। अब वो ये अकेला आदमी सोच ले कि भाई किसे इकट्ठा करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यहाँ पर रेट तय कर रखे मकान दिलवाने के, क्या रेट है? बस रेट तो यही है, 60 ले लिए, 1 लाख ले लिए, जैसा हिसाब देखा, जितना अपना घेर लिए जेब में लेके और अपना ठा के उन्हें कब्जा कर दिवा दिया। बहुत मकान हो रहे हैं ऐसे ही। ये आपके माध्यम से हम प्रार्थना अनुरोध करते हैं कि शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये गरीब काशीराम गरीब बस्ती है, ये इन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके इन्हें ये मकान मिले हैं। कुछ ऐसा धर्म समाज के नाम पर, कुछ धर्म और समाज के जो ठेकेदार हैं वो यहाँ पर क्या नाम अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या नाम ताले तुड़वा के और दूसरे लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने पता नहीं जनक कितने मकानों को यहाँ पे कम से कम आधे से ज़्यादा कितने मकानों के लोगों को 50-60 लोगों को घर से बेघर कर दिया, और वे बेचारे रोते फिर रहे, कहीं सब जगह फिर रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह कह रहे कि एडीएम साहब के वो लेकर आते हैं फर्जी, तो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये देखो सुनो, मैं एक शिक्षित महिला हूँ तो और एक मतलब जागरूक नारी हूँ, और अकॉर्डिंग टू संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अमित एडीएम साहब के जाने के बाद लास्ट आवंटन उन्होंने करा था, उनके बाद कोई आवंटन नहीं हुआ, तो ये आवंटन कर कहाँ से रहे, ये कहाँ से आ रहे? या तो इन्होंने एडवांस में करा रखे या फिर पता नहीं क्या, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा ये आवंटन कहाँ से करा रहे। क्या मैजिक है, कोई जादू है, या कोई ब्रह्म लोग देवलोग, कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो यही बताएंगे। रात जो आया था वो कौन था, वो देवेंद्र चौहान था, वो उसका पता नहीं, कभी तो ये बताने कि हम हाँ पता नहीं कहाँ से आ रही है।